नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर वेल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर शिवा उपाध्याय बायो क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। जो इकोसिस्टम हमारा चल रहा था जिसमें 2 लेक्चर हम लोगों ने देख लिया है। आज हम बात करेंगे तीसरे लेक्चर का, जिसमें टॉपिक हम आज लेंगे क्या, फूड चेन के बारे में बात करेंगे। यानी कि हम बात करेंगे कि किस तरह से जो फूड होता है, यानी जो ट्रांसफर हो रहा है किसका, फूड का या न्यूट्रिएंट का, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फूड चेन कहते हैं। ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, क्या बना लेते हैं, तो फूड चेन बनाते हैं। फूड चेन हमेशा स्ट्रेट होता है, एक सीधी लाइन में चलता है, और इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल आते हैं। ट्रॉफिक लेवल मतलब होता है कि स्टेप इन द फूड चेन, कितने स्टेप किसी फूड चेन में पाए जाते हैं, वो ट्रॉफिक लेवल की बात करते हैं। तो उसके विषय में आज हम लोग समझेंगे। ट्रॉफिक लेवल में कितने नंबर ऑफ बायोमास यानी कितने लिविंग्स हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम यही सब बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लोग अपना निकाल लीजिए, एक कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, जिससे हम लोग फूड चेन के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिए जो नहीं किए हैं, और जो पहले से किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए आगे देखेंगे। इसमें फूड चेन आया हमारा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पर द ट्रांसफर ऑफ फूड एंड nutrient in the form of energy। कहां से भाई, from one to another organism, ठीक ना। क्या बनाते हैं, टू फॉर्म या टू कॉन्स्टिट्यूट कर लीजिए, टू कॉन्स्टिट्यूएंट। क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स करते हैं, क्या निर्मित करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट फूड चेन, ठीक ना। इसमें बना लीजिए विच आर, क्या होते हैं, ये बिल्कुल सीधी लाइन में चलते हैं। विच आर स्ट्रेटेड, क्या होते हैं, स्ट्रेटेड होते हैं, जो सीधे चलते हैं, ठीक ना। इन दिस वे, इस प्रकार हम कह सकते हैं, इन दिस वे दे फॉर्म, क्या बनाते हैं ये, जो ऑर्गेनिज्म बीच में होंगे ट्रॉफिक लेवल के, दे फॉर्म ए न्यूट्रिटिव इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन किसके किसके बीच में होगा, बिटवीन लिविंग्स, किसके बीच में, बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम हमने आपको बताया है, क्या है उसका नाम, बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है ना, ऑफ एन इकोसिस्टम। यानी हमने ये कहा कि जो ट्रांसफर हो रहा है किसका, फूड का या न्यूट्रिएंट का, किस फॉर्म में, एनर्जी के रूप में चलता है, कहां पर, किसी भी इकोसिस्टम में, फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार से ये कॉन्स्टिट्यूएंट करते हैं, क्या निर्मित करते हैं, फूड चेन बनाते हैं, जो कि आपस में विचार स्ट्रेटेड होते हैं, सीधी रेखा में चलते हैं, सीधी लाइन में जाते हैं, नो कम बैक, वापसी नहीं होती बैकवर्ड में। इन दिस वे दे फॉर्म द न्यूट्रिटिव इंडिपेंडेंसी, यानी एक दूसरे पर क्या होते हैं, वो इंटरडिपेंडेंसी बनाते हैं। अभी देखेंगे इसमें इंटरलॉक का फॉर्मेशन भी होगा। तो ये इन दिस फॉर्म द न्यूट्रिटिव इंटरडिपेंडेंसी किसके किसके बीच में होगा, जो उस फूड चेन में जो लिविंग्स होंगे, जो ऑर्गेनिज्म होंगे, उनके बीच में इनका रिलेशन होगा। जैसे मान लेते हैं कि हमने प्रोड्यूसर ले लिया ग्रास, अब ग्रास को खाने वाला कौन है, तो ग्रास को खाने वाला हमारा मान लेते हैं कि डियर हो गया, हिरण हो गया। अब हिरण खा रहा है, हिरण को खाने वाला कोई उसका कॉर्निवोर्स होगा। तो यानी एक दूसरे से किस तरह से इंटरडिपेंडेंट है, किस लिए, न्यूट्रिशन के लिए। इसी को मैंने इस पॉइंट में यहाँ पर लिख दिया है। तो मेरे हिसाब से आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, बात करेंगे it's related eating, that is it क्या लिखा, it's related eating, that is each group
eats the other and it's क्या बनाते हैं ये, and it's subsequently फाइनली वो क्या हो जाते हैं, subsequently eaten by some other organism, क्या होते हैं, some other group कहिए या organism कहिए, some other groups of organism so as transmit the food energy, यानी ये कहना चाहता है कि किस तरह से जो एनर्जी हमारे इस ट्रॉफिक लेवल में चल रहे एक दूसरे के द्वारा क्या होते हैं, वो ईटन होते हैं, यानी खाए जाते हैं। ग्रास है तो ग्रास को हिरण खा लेगा, हिरण है हिरण को खाने वाला कोई शेर होगा, तो यानी एक दूसरे के द्वारा इस ट्रॉफिक लेवल में क्या किया जाता है, ईटन किए जाते हैं, खाए जाते हैं। इस प्रकार से एनर्जी हमारी क्या होती है, ट्रांसमिट होता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया होगा दूसरा पॉइंट। अब हम बात करने वाले हैं तीसरे पॉइंट की, देखेंगे यहाँ पर ले लेंगे फूड चेन। आप देखेंगे अभी मैंने बताया ना जनरली कैसे स्ट्रेट होते हैं, तो फूड चेन ले लीजिए यहाँ पर चाहिए तो जनरली स्ट्रेटेड कहिए या स्ट्रेट कह दीजिए, स्ट्रेट, ठीक ना। स्ट्रेट कंटेन क्या होता है उसमें, कंटेन सीरीज ऑफ population which are related by eating and being eaten, ठीक है ना। नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल कितना हो जाएगा, इस लगभग बता दीजिए 3 to 6, ठीक ना, ये हो जाएंगे। यानी हम इसमें कह सकते हैं, पॉइंट में लिख लीजिए आप, प्रोग्रेसिव रिडक्शन होता है, प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन अवेलेबल बायोमास, जो भी बायोमास उसमें होगा उसका रिडक्शन होगा। बायोमास ले लेंगे यहाँ पर ऑफ एनर्जी, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म राइज इन ट्रॉफिक लेवल, ठीक है ना। ट्रॉफिक लेवल कामा लगा लेंगे। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी लॉस्ट ईच ट्रॉफिक लेवल। यानी अब इसमें थोड़ा समझेंगे, मैंने लिखा कि फूड चेन जनरली स्ट्रेट होता है, सीधी रेखा में चलता है, ठीक ना। कंटेन द सीरीज ऑफ पॉपुलेशन विच आर रिलेटेड बाय ईटिंग एंड बीइंग ईटिंग, यानी मैं किसी को खाऊंगा तो मुझे भी कोई खा लेगा, ये चीज पूरे चेन में चलता रहता है। कहां पर, नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल लगभग 3 to 6 हो सकते हैं, ये बताया गया इसमें। फिर देखिए मोर देन 2 ह्यूमंस वाले में हो जाएगा। प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन द अवेलेबल बायोमास, जो बायोमास मतलब जो एनर्जी है, एनर्जी का जो सोर्स है वह क्या होता है, उस बायोमास ऑफ एनर्जी का क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल में बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं एनर्जी क्या होगा, रिड्यूस होगा, कम होता चला जाएगा। कहां पर, इन ईच ट्रॉफिक लेवल एनर्जी, और उसमें लॉस्ट होगा एनर्जी। यानी अगर मैं ग्रास को ले रहा हूं, ग्रास को अगर हिरण खा रहा है तो पूरा का पूरा एनर्जी तो हिरण खाया नहीं, क्योंकि रेडिएशन एनर्जी जो प्रोड्यूसर ले रहा था, नहीं ग्रीन प्लांट ले रहा था, उसका 100% अगर आता तो प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल में 10% क्या होता है, एनर्जी जाता है। अकॉर्डिंग टू लिंडे 1972 उन्होंने बताया था, नहीं अभी आगे आगे बता देंगे। 10% उसके पास गया, अब वही 10% का 10% यानी 1% जाएगा किसी दूसरे हिरण के पास जाएगा, फिर ऐसे 0.1% चलता रहेगा। तो ये क्या है, एक एनर्जी लेवल है जो कि 10% ला के अकॉर्डिंग क्या करता है, ये मूव करता रहता है इन एवरी ट्रॉफिक लेवल। ये बात उसमें मैंने लिख दिया, समझ में आ गया होगा आपको। एक यहाँ पर नोट लिखिए ताकि ये और भी क्लियर हो जाएगा आपका जबरदस्त तरीके से। नोट यहां पर लिखा जाएगा
मैं लिख देता हूं, द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इक्वल टू किसके बराबर होता है, इक्वल टू स्टेप इन फूड चैन। पहला नोट्स आपने देखा, मैंने पहले नोट्स में क्या बताया भाई, मैंने कहा कि जो नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल, कितने ट्रॉफिक लेवल आएंगे, इन ट्रॉफिक लेवल शब्द का जिक्र क्यों करेंगे, वो किसके लिए करेंगे। तो मैंने जैसे कहा ना, ग्रास को खाए हिरण, तो एक ट्रॉफिक लेवल ग्रास, हिरण खाया दूसरा, हिरण को खाएगा लायन तीसरा। तो ये सब क्या है, खाने वाले जो है ट्रॉफिक, यानी जहां पर एनर्जी है वो ट्रॉफिक लेवल है। तो वही मैंने कहा कि ट्रॉफिक लेवल हमेशा इक्वल किसके होता है, स्टेप टू फूड चेन, कितने फूड चेन उसमें बढ़ रहे हैं वही के इक्वल हो जाता है। तो पहला समझ में आ गया क्या है। दूसरी बात नोट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, द अमाउंट ऑफ लिविंग बायोमास, या इसी को हम नंबर भी कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, या नंबर कह सकते हैं, नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, कहां पर, प्रेजेंट इन यूनिट एरिया, एक पर्टिकुलर जगह है, यूनिट एरिया ऑफ एन इकोसिस्टम, ORR, इसी का नाम क्या भी मैंने बताया, ट्रॉफिक लेवल। कार्ड उसका नाम क्या हो जाएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नंबर में बोर्ड में आने के चांसेस पूरा है, कार्ड स्टैंडिंग क्रॉप। अब आप देखिएगा, प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल में कितने ज्यादा हमारे बायोमास यानी नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल होते हैं जो लिविंग होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप कहा जाता है। समझ में आ गया। यानी कि अगर प्रोड्यूसर लिया, प्रोड्यूसर को डियर ने खाया, डियर को लायन ने खाया, या और किसी ने खाया, तो ये सब क्या है, एक नंबर ऑफ बायोमास यानी इनके पास एनर्जी है, तो वही इनकी जो संख्या होती है यानी जो लिविंग है उस पूरे चेन में कॉल्ड एज द स्टैंडिंग क्रॉप। समझ में आया होगा इतनी बात, इसके साथ बहुत जल्दी से ले लीजिए इसका। चलिए भाई, इसमें हमने आपको एक फूड चेन बना के दिखा दिया है, ध्यान से देखेंगे। जैसे ये कहा गया कि ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ठीक ना, तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आप देखेंगे ये हमारा क्या आएगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर आएगा। अब पहला ट्रॉफिक लेवल जो हमारा होगा, पहली जो फूड चेन के जो पहली स्टेप होगी, नाम है क्या, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी प्रोड्यूसर जो अपना भोजन स्वयं सिंथेसिस कर सकते हैं, जैसे वो ग्रासलैंड में बात करते थे तो कौन सा था, प्लांट था। अब यहाँ पर आ जाएंगे तो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होता है, जैसे लिखा हमने, दे आर ऑटोट्रॉफिक, ORR द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, जो अपना फूड स्वयं बना लेते हैं। या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया, ब्लूबेरी, लेंगी, ये सब क्या करते हैं, ये भी अपना सिंथेसिस करते हैं, तो ये सब इसमें आ जाएंगे। फिर लिखेंगे कौन से ऑर्गेनिज्म इसमें जिम्मेदार हैं, तो ऑर्गेनिज्म जो आएंगे इसमें आपके फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ग्रासेस, ट्री, यानी ये सब क्या करते हैं, ये सब अपने फूड को स्वयं सिंथेसिस करने की कैपेसिटी रखते हैं। स्मॉलेस्ट एल्गी हम देखेंगे फाइटोप्लैंक्टॉन, जो कि वाटर में, पॉन्ड्स में, नीचे तट में पड़े रहते हैं, मछलियां वगैरह सो खाती भी रहती हैं, तो ये भी हमारे लिए क्या करता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म है। फिर हमने यहाँ पर देखा कि सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, यानी दूसरे फूड चेन के स्टेप में कूदते हैं, तब नाम क्या हो जाएगा, सेकंड ट्रॉफिक लेवल। होता क्या है, इसमें आएगा प्राइमरी कंज्यूमर, हो, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर था, यहाँ पर प्राइमरी अब कंज्यूमर आएगा। हमने कहा ना, प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट, पौधे को खाने वाला कार्निवोर्स, इन कार्निवोर्स भी होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तीनों होंगे। तो पहला वाला जो हमारा होगा, जैसे देखेंगे, जिसको हम प्राइमरी कंज्यूमर को क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं। भाई ग्रास को डायरेक्टली शेर थोड़ा ना आएगा खाएगा, गाय खाएगी, हिरण खाएगा, तो ये सब जो होते हैं हमारे हर्बीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स का डेफिनेशन तो आप जानते हैं, दोज एनिमल ईट, क्या खाते हैं वो लोग, ग्रीन ग्रासेस, लीव्स वगैरह, वही तो हर्बीवोर्स होते हैं। तो वही लिखा मैंने, दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट, प्लांट पर डिपेंड होते हैं, किस लिए, फॉर द नरिशमेंट, ऊर्जा के लिए, एंड दे आर कंज्यूम ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, यानी ये कंज्यूमर तो होते हैं लेकिन कौन से, फर्स्ट ऑर्डर वाले होते हैं। तो कंज्यूमर में भी कौन से, फर्स्ट ऑर्डर का है ये, उसमें कौन सी आएगी, तो लिखेंगे जू प्लैंक्टन, काऊ है इसमें,
ग्रास होपर है, ये सब क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि किसमें आते हैं, सेकंड ट्रॉफिक लेवल में आते हैं। ध्यान से देखिएगा इसको। थर्ड ट्रॉफिक लेवल में देखेंगे, तीसरा जो फूड चेन का स्टेप होगा, इसमें कौन आते हैं, तो इसमें आ जाएगा आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर को हम बोल सकते हैं क्या, कार्निवोर्स के नाम से जानते हैं। मैंने लिखा हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स, फिर टॉप कार्निवोर्स आएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड कंज्यूमर। जब आप पढ़ेंगे तो उसका नाम क्या पड़ेगा, कार्निवोर्स कहा जाएगा। इसमें होता क्या है, तो इसमें आप देख सकते हैं, दे आर कंज्यूमर, ये क्या होते हैं, ऐसे कंज्यूमर होते हैं ऑफ द सेकंड ऑर्डर एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन द हर्बिवोर्स। ये चाहते हैं कि जो घास को हिरण ने खाया था, हिरण को हम खा लें, तो ये वही वाले हैं। तो यानी कह सकते हैं कि दे आर डिपेंडेंट ऑन द हर्बिवोर्स फॉर द फूड रिसोर्सेज, उनके लिए फूड वहीं से मिल जाएगा। इसमें आएंगे कौन, तो देखेंगे बर्ड्स भी आएगा, फिश भी आएंगी, वोल्फ भी आएंगी, यानी हम कह सकते हैं जो एक प्रकार से मांसाहारी होते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे, ठीक ना। अब आएंगे हम बात करेंगे जो हमारा फोर्थ ट्रॉफिक लेवल होता है। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में आप देख सकते हैं दिया गया फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, इसमें हम बात करते हैं किसकी, टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर का एक नाम और है, टॉप कार्निवोर्स के नाम से जाना जाता है। और उसी टॉप कार्निवोर्स में आप देखेंगे तो लिखा रहेगा क्या, कार्निवोर्स होते हैं, कैसे होते हैं, लास्ट ऑर्डर के होते हैं कंज्यूमर ये, एंड विच आर नॉट प्रेड, जो किसी के द्वारा, विच आर नॉट प्रेड अपॉन द, किस पे, अपॉन बाई अदर एनिमल, जो किसी के द्वारा खाए हुए नहीं जाते हैं जल्दी। तो ये हो जाएगा कौन सा, ईगल हो जाएगा या फिर लायन हो जाएगा। तो ये जो चीजें आपके सामने मैंने लिखा है, ये कहीं ना कहीं हमने एक आपको फ्लो डायग्राम दे दिया है, जिससे फूड चेन में आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फर्स्ट ट्रॉफिक, सेकंड ट्रॉफिक और थर्ड ट्रॉफिक एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल के बारे में जान जाइए। कौन से एनिमल्स उसके अंदर आते हैं, कौन से उसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर का रूल अदा करते हैं, या कौन से प्राइमरी कंज्यूमर बनते हैं, हर्बिवोर्स बनते हैं, कौन से हमारे उसमें सेकेंडरी कंज्यूमर बनते हैं, कार्निवोर्स बनते हैं, और कौन से उसमें टर्सरी कंज्यूमर बनते हैं अर्थात टॉप कंज्यूमर बनते हैं। इसके बारे में हमने फ्लो चार्ट आपको क्या दिया है, लिख दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर नोट में लिखूंगा, आप नोट लिखेंगे मेरे साथ, नोट लिख लेंगे यहाँ पर, नोट नंबर 1, सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सब है, ध्यान दीजिएगा ये सब चीजों को। नोट लिखेंगे इसमें भाई, पहला लिख लेंगे जैसे पैरासाइट होता है, पैरासाइट्स हैव नो, क्या नहीं होता इसके बाद, नो फिक्स्ड ट्रॉफिक लेवल, इसके पास अपना कोई ट्रॉफिक लेवल फिक्स नहीं होता है, ट्रॉफिक लेवल। सिंस, इसलिए क्या करता है, सिंस दे डिपेंड्स, कहां पर डिपेंड होते हैं, ऑन प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर पर होंगे, हर्बिवोर्स पर होते हैं, ये हर्बिवोर्स पर होते हैं, समझ में आ रहा बात, एंड कार्निवोर्स, कार्निवोर्स पर डिपेंड होते हैं। जैसे अगर मैं इसमें एग्जाम्पल बता देता हूं कौन से हो जाएंगे कार्निवोर्स, ठीक है ना। जैसे लिखेंगे लीच, क्या हो जाएगा आपका, LEACH, लीच, जोंक कहते हैं, या दूसरा ले लेंगे मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटोस, या लिखेंगे टिक्स, खटमल वगैरह भी इसमें आते हैं, ETC, समझ में आ गया। एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारे पैरासाइट वाले होते हैं, पैरासिटिक का कोई अपना ट्रॉफिक लेवल फिक्स थोड़े ना है कि भैया आपको ये खाना है फिर आपको वो खाएगा, नहीं खाएगा, उसको तो कोई फिक्स ही नहीं है। तो सोचेगा जहां खाना मिले वहां चले जाओ, मन करे हर्बिवोर्स के पास जाओ, मन करे तो जाओ कोई गाय बांध दो उसके ऊपर चढ़ जाओ, उसके शरीर पे जो चिपक जाए और जाकर के खून ब्लड सक कर ले, या मन करेगा तो किसी कार्निवोर्स, मांसाहारी है, शेर बैठा उसके ऊपर मॉस्किटो चला गया, खा रहा है, एंजॉय कर रहा है, ब्लड सक कर रहा है, तो उसके लिए कोई फिक्स ट्रॉफिक लेवल नहीं होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब जिसके बाद ट्रॉफिक लेवल नहीं होता तो ये डिपेंड हो सकता है, चाहे प्रोड्यूसर प्लांट के जूस को सक कर सकता है, किसी गाय के ऊपर बैठ करके यानी हर्बिवोर्स के ऊपर ब्लड ले सकता है, या किसी कार्निवोर्स के ऊपर जाकर के अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ दूसरा पॉइंट लिखूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होगा भाई, ये लाइन अभी मैं आपको समझाया अभी तो फिर लिख देता हूं यहाँ पर। एक थे लिंडेमान, लिंडेमन 1942 की बात है ये, ध्यान दीजिएगा। 1942 लिंडेमान एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया था, गेव 10% लॉ ऑफ द किसके लिए, एनर्जी अवेलेबल, कहां पर होगा, अवेलेबल एट वन ट्रॉफिक लेवल
पासेस, पास होते चले जाते हैं, पासेस होते हैं ना ये, पासेस टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। मतलब इन्होंने कहा था कि प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर ओनली 10% ट्रॉफिक लेवल ही क्या होता है, पास होता है। अब पूरा का पूरा झुआ भर एनर्जी जो उसके पास है सोचे थोड़ा ना चला जाएगा, कुछ तो कटेगा ना। अरे भाई अब आप मान लेते हैं कि 2 थरिया खाना खा लिए हैं, ठीक है ना। अब 2 थरिया खाना खा लिया हो तो क्या पूरा का पूरा एनर्जी आपके शरीर में आ गया है? मान लीजिए कि एक परात आपने चावल लिया, 15-20 रोटी ले लिया है और 2 कटोरा दाल, अब आप सब खा बैठे हैं, होते हैं खा लेते हैं कुछ लोग। अब खाने के बाद जितना भी आपने कैलोरीज, जितना भी कार्बोहाइड्रेट, जितना भी विटामिन, जितना भी आपने प्रोटीन्स लिया है, सब का सब आपके पास नहीं है, कुछ तो बाहर जाएगा, कुछ तो लॉस होगा। तो यही चीजें कह रहा है कि सारी की सारी एनर्जी जैसे सनलाइट है, तो सनलाइट क्या कहता है कि भैया मैं आपको ऊर्जा दे रहा हूं, किसको, प्लांट को यानी प्रोड्यूसर को दे रहा हूं, ले लीजिए आप इसको और जाइए पूरे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले जितने भी लिविंग यानी बायोमास हैं सबको आप क्या करिए, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करिए अपने अकॉर्डिंग। अब वो कहेगा ठीक है, अब आपने मुझे जिम्मेदारी दिया है तो हम तो दे ही देंगे, लेकिन मैं समूचा नहीं दूंगा किसी को, प्रत्येक ट्रॉफी लेवल में कुछ ना कुछ मैं काट काट के दूंगा, तभी तो एडजस्ट कर पाएगा वो। तो ऊपर बैठा है मेन हेड, और उस हेड ने किसी को दिया है अपना मुखिया बना करके कि आप इसकी जिम्मेदारी लीजिए। तो जो मुखिया बना वो सोचेगा कि हम थोड़ा थोड़ा बांटेंगे जिससे सबको मिल जाए बराबर रूप से। तो ठीक वही चीज लिंडेमान ने सोचा होगा, आ गया होगा दिमाग में बुद्धि इनके कि चलो हम भी कुछ काम कर जाए। तो इन्होंने ट्रॉफी लेवल में बता दिया। जैसे मैं चीज यहाँ बता देता हूँ, जैसे देखेंगे, मान लेते हैं कि सनलाइट है, ये सनलाइट, ठीक है ना, एग्जाम्पल भी समझ लेंगे। सनलाइट ने क्या किया, किसी को 100% एनर्जी दिया, किसको दिया, प्लांट को दिया। अब ये प्लांट के पास 100% एनर्जी आ गया। अब ये आगे जब जाएगा तो इसका 10% जाएगा, तो ये यहाँ पर पहुंचेगा, जो खाएगा इसको 10%, फिर इसको मिलेगा कितना, 1% मिलेगा, इसको मिलेगा कितना, 0.1% मिलेगा। तो इस प्रकार से हम देख पाते हैं कि 100 का 10% पता है ना, 10 गुणे 100/100, 10% हो गया। इसका निकालेंगे 10%, कैसे निकलेगा, 10 गुणे 10/100 कितना हो गया, 1 आ गया, तो 1% इसको मिल गया। अब 1% जो इसके पास, जैसे मान लो तो ये पौधा है, पौधे को हिरण ने खा लिया है, अब हिरण को खाएगा कौन, हिरण को मान लेते हैं कि कोई लायन खा लेता है, तो लायन के पास 1% एनर्जी जाएगी। अब जो उसको डिकम्पोज करेगा उसके पास भी तो कुछ जाएगा, तो उसके पास 0.1% जाएगा, क्योंकि इस 1 का 10% इसके पास कुल जाना है। 1 गुणे 10/100 काटेंगे तो 0.1 आ जाएगा। तो क्या मामला को समझ में आ रहा है, किस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है इन ईच ट्रॉफिक लेवल में, आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भाई, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि फूड चेन के टाइप्स क्या होते हैं। भाई अभी हमने देख लिया कि किस तरह से एनर्जी इन एवरी ट्रॉफिक लेवल में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। किस तरह से एनर्जी का सोर्स जो है बिल्कुल सन है, स्टेट एनर्जी जा रही है, बैकवर्ड नहीं हो पा रहा है, 10% ला भी जा रहा है, लिंडेमान ने 1972 में भी समझा दिया। यानी सभी चीजों को देखते हुए हम लोगों ने इस बात पर निर्णय लिया कि ठीक है, यानी एनर्जी जो है किसी भी ट्रॉफिक लेवल में, किसी भी फूड चेन में, अभी आपने देखा कि किसी भी ट्रॉफिक लेवल या किसी भी फूड चेन में कितने ज्यादा लिविंग्स हैं, यानी किसी भी बायोमास या नंबर जो लिविंग्स होते हैं उनको हमने स्टैंडिंग क्रॉप के नाम से भी दिखा दिया है। अब जो नहीं पढ़ा होगा, जिससे लगेगा कि गेहूं जो खड़ा रहता है वो वाला क्रॉप है, ये स्टैंडिंग क्रॉप है, समूचा खड़ा हुआ धान गेहूं, तो वो नहीं है। ये इकोसिस्टम की बात हो रही है, किसी फूड चेन की बात हो रही है, लिविंग्स की बात हो रही है। जितने भी नंबर्स होते हैं पर यूनिट एरिया में होते हैं, उन्हीं को हम स्टैंडिंग क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने समझा। अब हम इस बारे में अगर चर्चा करें कि भाई जो हमारा फूड चेन है कितने प्रकार के हो सकता है, तो अब आप देखेंगे, एक होगा चरने वाला, ग्रेज करेगा, यानी ग्रेज फूड चेन होगा, ग्रेज फूड चेन यानी GFC। एक हो जाएगा जिसमें पैरासाइट काम करेंगे, यानी पैरासिटिक फूड चेन होगा, यानी कि जिसको बोलेंगे PFC। एक हमारा होगा डेट्रिटस फूड चेन होगा, DFC। सो दीज आर द थ्री काइंड्स ऑफ द फूड चेन, स्पेशली वी हैव टू टॉक इन दिस चैप्टर इन द क्लास 12 बायोलॉजी इन इकोसिस्टम। सो नाउ हम यहाँ पर समझेंगे कि भाई ये फूड चेन आपने सबको समझ लिया। अब इसमें लिख लीजिए, चाहिए तो पहला ऐसा बना लीजिए, इट्स मेनी टाइप्स। ये लिख लेंगे, द बेसिक टाइप ऑफ
फूड चैन गिवन बिलो, गिवन बिलो। बता दीजिए पहला वाला क्या हो जाएगा, वही जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है, ग्रेजिंग फूड चेन कह दीजिए इसको, ग्रेजिंग फूड चेन हो जाएगा। देखेंगे इसमें इसका शॉर्ट फॉर्म जरूर लिखिएगा, पता नहीं इसका यही सब पूछ ले कहीं एक दो नंबर में, तो हर चीज से अपने आप को बिल्कुल बेस्ट बना लीजिए। लिख लेंगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट्स ऑल्सो कॉल्ड प्रीडेटर, क्या होगा, प्रीडेटर फूड, प्रीडेटर फूड चैन हो जाएगा, ठीक ना। एज नाम लिख देंगे उसका, एज प्रेडेशन, शिकार करना, प्रीडेशन, प्रीडेशन अकर्स एट एवरी स्टेप हो जाएगी, एवरी स्टेप्स, विच क्या बनाएगा ये, विच कंसिस्ट, इसमें जुड़ा रहेगा, विच कंसिस्ट ऑफ, जिसमें आप देखेंगे विच कंसिस्ट ऑफ, प्रोड्यूसर भी होगा जिसमें आप देखेंगे, इसमें प्रोड्यूसर तो होगा ही होगा, साथ ही साथ इसमें देखेंगे कंज्यूमर भी होगा, कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं, एंड डीकंपोजर होगा, डीकंपोजर्स। तो ये सारी चीजें इसमें क्या होती हैं, पाई जाती हैं। जैसे आप यहाँ चाहिए तो इसे लिख लीजिए भाई, जैसे एग्जाम्पल बना दीजिए, यहाँ पर ग्रास है, ग्रास को हमने कहा भाई आके कोई खा जाओ, तो खाने वाला आ गया कौन, गोट। अब गोटों को तो कोई खा ले तो चलो भाई मैन आ जाए, बकरी को खा लेगा इनको, बकरी को खाने वाला होता है ना, आता ना, बकरा वगैरह खा लेते हैं काट वट करके, तो बढ़िया से ये भी स्वाद चखेंगे इसका। तो ये सारे सिस्टम है इसका। दूसरी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, हमारा हो जाएगा क्या, पैरासिटिक, पैरासिटिक फूड चैन। शॉर्ट फॉर्म जरूर इसका लिखिएगा क्योंकि ये पता नहीं, दे दे भाई पैरासिटिक फूड चैन। कभी अगर जाने रहेंगे तो लिख ले जाएंगे, नहीं तो वहां बैठे रहेंगे पीएफसी ओएफसी सोचेंगे कहाँ से आ गया भैया, पेप्सी कहाँ से आ गया, पेप्सी सुना था हमने कहीं, अभी पीएफसी ओएफसी पता नहीं कहाँ से आ गया है। जैसे माइनस अगर एक टीचर ने पूछा कि भाई चलो आप ये सवाल लगाइए, 5 लिखा है, और फिर उसके बाद में उसके ऊपर बार लगा दिया गया, कहा चलिए इसको सॉल्व करिए। वो सवाल लगा रहा है लड़का, बहुत देर बाद समझ में उसको आया कि ये तो व्हाट्सएप में गलत सवाल दे दिया है। अरे पहले माइनस सामने लगता था, खपड़ी कैसे लगेगा, क्योंकि वो खपड़ी पर नहीं लगा था, वो माइनस नहीं था, वो बार था। तो यानी अगर वो सुने ही नहीं रहेंगे तो करेंगे क्या, कुछ और समझ बैठेंगे, कुछ और लिखाएंगे, बोलेगा लिखो भैया पूरब, लिखाएंगे दक्षिण आप। तो वो सिस्टम नहीं होना चाहिए, कम से कम चीजों को सुने रहेंगे तो कम से कम ये माइंड में आपके बना रहेगा एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, ताकि आपको समझ पाएंगे। नहीं तो माइनस को बाहर समझ करके, बाहर को माइनस समझ करके मामला बंटा बोर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे पीएफसी की बात मैं कर रहा था, ठीक ना। अब इसमें लिख लेंगे चाहिए तो, इट्स ऑल्सो कॉल्ड, इट्स also called, it's also called auxiliary food chain। begins कहां से होता है, शुरू होता है, begins कहां से, begins with host and usually क्या होता है, ये एंड कहां पे होगा, यूजुअली एंड इन द पैरासाइट्स, विच, जिसका काम क्या होगा, विच ऑपरेट करता है ये, विच ऑपरेट पैरासाइट्स, विच पैरासाइट एंड स्कैवेंजर। यानी ये पैरासाइट आप जानते हैं दूसरे पर डिपेंड होकर के, स्कैवेंजर जैसे गिद्ध होते हैं ना, तो क्या करते हैं, स्कैवेंजर का काम करते हैं। यानी कि उसको रोड पर अगर आप 4 कुत्ता मरे पड़े हों किसी वजह से, मर और गए रोड पर पड़े, आप देखेंगे 4 घंटा बाद तो सब गिद्ध को उठा ले जाते हैं। स्कैवेंजर है एक प्रकार से, हम कैसे सफाई कर्मी है हमारे सोसाइटी की, इकोसिस्टम की। तो स्कैवेंजर एज हमारा क्या काम करता है, सफाई कर्मी के रूप में करता है, समझिएगा इसको, ठीक है ना। फिर हम आते हैं यहाँ पर बात करते हैं, इसका नाम हो जाएगा अच्छा तीसरा वाला, क्या होगा ये, डेट्रिटस, डेट्रिटस फूड चैन। शॉर्ट फॉर्म जरूर लिखेंगे, DFC, डेट्रिटस। अब आइए आसान है, ये भी बहुत इजी है डेट्रिटस वगैरह।
देखेंगे। डेट्रीटस मतलब कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर ही होता है जिसको खाने वाले हमारे डेट्रीओर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, इसके बारे में लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? इट्स बिगन, इट्स बिगन्स विथ डेट्रीटस, ORR, डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है ना। फिर यहाँ पर एक लाइन और लिख लेंगे, डेट्रीटिवोर्स एंड डीकम्पोजर्स क्या काम करते हैं? फीड ओवर इट आर कॉल्ड हमारे क्या होते हैं ये? सैप्रोफाइट। भाई मैंने आपसे बताया ना कि सैप्रोफाइट्स मतलब क्या हो जाता है? किसी सड़े गले स्थानों से भोजन लेने वाला हमारा क्या कहलाता है? सैप्रोफाइट कहलाता है। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि जो डेट्रीओर्स होते हैं या डिकम्पोजर होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? ऐसे सैप्रोफाइट होते हैं। अब डेट्रीटस जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई जानवर है या कोई एनिमल्स होता है, उसको कोई पार्ट्स है, सड़ गल गया हो, सड़ रहा हो, डिके हो रहा हो, तो वहां से खाने वाला हमारा क्या? डेट्रीओर्स कहलाता है। और उसी डेट्रीओर्स को जब हम देखते हैं कि जब वहां से डेट्रीओर्स जो वहां हमने देखा डेट्रीटस को खा रहा था, और जो डिकम्पोजर होते हैं सड़े गले स्थानों से जो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, टेक करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट कहते हैं। समझ में आ गया होगा? यहाँ पर एक चाहिए तो एग्जाम्पल माध्यम से लिख लीजिए, क्लियर हो जाए। ये भी जैसे बना लीजिए, इसे लिखेंगे इसमें डेट्रीटिस, क्या होगा? डेट्रीटस, ये हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि यही डेट्रीटस होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट, देखेंगे किसके द्वारा खा लिया गया? ये अर्थ और केंचुआ, घबरा ना जाना। ये कौन खाएगा इसको? स्पैरो। कौन खाएगा? स्पैरो। इसको कौन खाएगा? फाल्कॉन, ठीक है ना। अब यही चीज और देखेंगे, ये जो डेट्रीटस होता है इसको खाने वाला भी एक होता है, फ्रॉग। ये कौन खाएगा? फ्रॉग। और फ्रॉग को कौन खा लेगा भाई? स्नेक भी खा सकता है। इस स्नेक को भी कोई खाएगा? जी हाँ, पीकॉक को दे दीजिए, पीकॉक। ये लोग मिलकर के क्या करते हैं? इसका भोजन करते हैं, शिकार कर लेते हैं। तो ये समझ में आ गया क्या था? ये सिस्टम हमारा बन गया, जिसको हमने बोला 3 प्रकार के ये होते हैं। समझ में आ गया? यहीं पर एक लाइन और हम लिख देता हूं जो आपको क्लियर हो जाएगा। लास्ट इसका फूड वेव्स, देखिए कुछ है नहीं, फूड चेन जो देखा है जिस तरह से ट्रॉफी लेवल पर चल रहे थे, सेम हुई है, बस यहाँ पे थोड़ा इंटरलॉकिंग हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं इस प्रकार से इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, जैसे लगेगा जैसे नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको वो भी खा सकता है, उसी चीज को कोई और भी खा सकता है, उसी को तीसरा भी खा सकता है। नहीं, ऐसे ऐसे कल तक एक जाल बन जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फूड वेव्स कहते हैं। तो अगला डेफिनेशन लिख लीजिए यहाँ पर, इट इज द नेटवर्क, इट्स network of food chain which become क्या करते हैं? interconnected at various level to form, क्या बनाते हैं? various level to form a इंटरलॉकिंग पैटर्न, एक इंटरलॉकिंग पैटर्न बनाते हैं। उसका नाम क्या हो जाता है? कॉल्ड फूड वेव्स। समझ में आ गया होगा मेरी बातें क्या है? तो फूड वेव बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा डेफिनेशन ही था। हाँ, एक एग्जाम्पल चाहे समझा दूं कहिए तो, ताकि और भी क्लियर हो जाए। जैसे मान लेता हूं कि आपने ले लिया हो यहाँ पे क्या? ग्रास को कौन खाएगा भैया? तो इनको खाएंगे रैबिट। हिरण को भी मौका दीजिए। इसी को खाने वाला कोई और है? जी हाँ, इसको खाने वाला हमारा कौन सा हो जाएगा? ग्रास होपर, टिड्डा उड्डा। लेकिन इस रैबिट को, ग्रास को रैबिट भी खाया, ग्रास को ग्रास होपर भी खाया। अभी एक और है छछूंदरगंज, क्या नाम है उनका? माउस। छछूंदर नहीं है ये, माउस। हाँ, उसी की प्रजाति है, ये माउस अलग है। ये खा लिया। अब देखेंगे इस माउस को, देखेंगे अब जैसे ग्रास होपर है, तो ग्रास होपर को भी कोई खा सकता है, तो लिजार्ड खा सकता है इसको, छिपकली भी खाता है।
ये हो गया। अब जो रैबिट होता है, इस रैबिट को खाने वाला कौन है भाई? तो इसको खाने वाला हम बता सकते हैं हॉक। बाजुस को भी मौका दीजिए, ये हो जाएगा। लेकिन इस माउस को कोई खाएगा? जी हाँ, इसको स्नेक नहीं खाएगा, तो स्नेक को भी दे दीजिए मौका, खाएं भाई ये लोग जाकर के। अब देखेंगे, अब ये हो गया। अब आप जरा यहाँ पर देखिएगा कि किस तरह से ये सारे के सिस्टम, चाहे ये हो चाहे ये हो, सबको खाने वाला क्यों नहीं? ये इसको खा रहा था, सब खा ही रहे थे, लेकिन अब ये फाइनली किसके द्वारा खाए जा रहे हैं? खाए जा रहे हैं, हॉक खा रहा है। तो हमने देखा ना किस तरह से एक फूड को खाने वाले कितने सिस्टम बन गए हैं। एक ही भोजन को खाने वाले जब एक चक्र के रूप में आ जाते हैं, जाल बना लेते हैं, नाम क्या पड़ जाता है? फूड वेब। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर, एक यहाँ फिगर टाइप का बना लीजिए, लिख लीजिएगा यहाँ पे फिगर, क्या लिखेंगे इस पे? फूड वेव्स, फूड वेब इन ग्रासलैंड, ग्रासलैंड इको सिस्टम होता है, ठीक है ना। अब देखेंगे एक चीज और इसमें देख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई डिकम्पोजर क्या था, तो डिकम्पोजर कुछ और नहीं होता। डिकम्पोजर वो होते हैं जब किसी भी मरे हुए जानवर के ऊपर जा करके कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम किस लिए सिक्रीट करते थे? ताकि कुछ जो उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर थे उसको ये क्या कर सके? कन्वर्ट कर सकें, इसमें जो सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकें, जो सिंपल फॉर्म में आ सके, जिसको आसानी से क्या कर सके? अब्जॉर्ब कर सके, खा सके। तो ये हमारे डिकम्पोजर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा डिकम्पोजर क्या होता था। ये सब मिल करके क्या करते हैं? एज अ सैप्रोफाइट करते हैं, सैप्रोफाइट के रूप में काम करते हैं। तो समझ में आया? एक छोटा सा लेक्चर था, तो इसमें हमने फूड चेन के टाइप्स क्या थे, फूड वेव्स क्या था, जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ये सब हमने पढ़ा दिया है आपको मैंने। अब हम लोग इसमें एक बात करेंगे पिरामिड वाला जो है, तो पिरामिड वाला टॉपिक लास्ट होगा, जिसमें छोटा सा होगा वो भी देखेंगे। इसमें ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, एग्जाम से पहले मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आपको देना था, अब जितना हमने अभी देखेंगे आप महीना, एक महीने में, 1.5 महीने, 1.25 महीने में जितना भी पढ़ा दिया है, लोग इसको साल भर बैठ करके पढ़ाते हैं, फिर भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, छपाते चले जाते हैं। तो वो सिस्टम नहीं है यहाँ पे। जितना जरूरी है, जितना इम्पोर्टेंट है, जल्दी से बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया गया है। अब आपका एग्जाम है, अब आपकी लड़ाई है, आप किस तरह से लड़ेंगे ये तो आपको खुद तय करना है। हमने आपको एक माध्यम दिया है कि भाई पढ़ेंगे इसको, इस तरह से पढ़ा जाएगा, क्या क्या पढ़ेंगे, जो क्या पढ़ा जाए यही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप इस चीज़ को सर्च आउट करिए, और यह जो जितनी चीज़ें बताई गई इसको बढ़िया से इत्मीनान से बैठ करके इसको रिवाइज करिए, पढ़िए, अच्छा सा नोट्स अपना सेल्फ तैयार करिए, छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करते रहिए, जिसको एग्जाम टाइम में हम 1 घंटा 2 घंटा पहले देख ले तो हमारा पूरा का पूरा चक्र बन जाए, पूरे चैप्टर का बन जाए। यानी एक प्रकार से आपको ऐसा नोट्स ऐसा बनाइए कि जिससे फूड वेब बन जाए, जाल बना दीजिए। लेकिन उस जाल को समझने वाला सिर्फ आप ही होंगे, बाकी उस जाल को कोई समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो आपने पढ़ा है ना, आपने बनाया है। तो कम समय में यदि आप ग्रो करना चाहते हैं तो आप अपना खुद सेल्फ नोट बनाइए, एग्जाम से पहले छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते चलिए, प्रैक्टिस करिए, वही लिखते चलिए, लेकिन जो लिखिए उसको बढ़िया कॉन्शियस माइंड में रखते हुए चलिए कि एग्जाम टाइम में हम इसको पढ़ लेंगे 2 घंटा 3 घंटा पहले, तो सारा का सारा चैप्टर हमारा उसी में रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए बेटा, इतना हम लोगों ने आज देख लिया है। ऐसे हम लोग अगले टॉपिक पर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करा करिए। और हमने इस वीडियोस में आप देखेंगे तो एक वहाँ पर एक हमें टेलीग्राम लिंक भी दे दिया है, ठीक है ना। उस टेलीग्राम लिंक पर आप जाइए, उसको क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन हो जाएंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन हो जाइए वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अब सारे के सारे नोट्स, इंपॉर्टेंट वीडियोस, वो सारे के सारे उसी हम टेलीग्राम पर भी शेयर कर दे रहे हैं। तो वो तो और बेहतर रहेगा आपके लिए। यदि आप उसको पढ़ रहे हैं तो जबरदस्त तरीके से आपकी तैयारी भी होती रहेगी और आपके पास नोट्स भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना करिए, बाकी मिलते हैं फिर। नमस्कार।